बॉस अपने बस की बात नहीं है। सो ये मैं नहीं कर सकती। मैं जर्नलिस्ट ही ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल कहीं कोई वेंचर नहीं करना चाहिए और बिल्कुल कहीं कोई आशा और कहीं कोई ट्राई भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन ये और ऐसी कई सारी मुश्किल चीज़ें करने वाले हैं आपके इंडियन आइडल 12 के सितारे, जो कि एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में दिखाई देने वाले हैं। यानी कि कौन? आपके पवन, अरुणिता, दानिश, साइली और निहाल। एसएमपी नहीं है क्योंकि एसएमपी की मम्मा का आज बर्थडे है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको और आपके सारे ही विशेस को एसएमपी की मम्मा तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आंटी जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। सो कमिंग बैक टू इंडियन आइडल 12 के सितारे, वो कंटेंट टीम का जो एक शो है उसमें दिखाई देने वाले हैं। ये एक गेम शो है और इसमें बड़े अजीबोगरीब टाइप्स के इनको गेम्स खिलाए जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो शो है डेली शो है, रात को 10 बजे आता है। और इसमें होता ही कुछ ऐसा है कि सुधा चंद्रन जी जो हैं वो दादी हैं और अपने जो लोग हैं अपने अपने रिलेटिव्स, उनको बोलती हैं तीनों बच्चों को कि जो भी आए उनको खूब टॉर्चर करना है। तो अब आपके जो सितारे हैं इनको टॉर्चर किया जा रहा है बड़े अजीबोगरीब खेल के साथ, और उनको हंसी भी दी जाएगी, हंसी का डोज भी मिलने वाला है और गेम्स मस्ती सब होने वाला है। आई स्टिल रिमेंबर शिव ठाकरे जो कि बिग बॉस से एक बड़ा फेस बनकर निकल कर आए हैं, उनको रुबीना ने और अर्चना ने वॉशिंग मशीन में ऐसे गोल गोल घुमाया था। अब इन लोगों के साथ क्या होने वाला है तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही। तो एक तो वो गेम जो वो खेल रहे हैं ऐसा ऐसा वाला, जिसमें कि आपको अरुणिता भी उतनी ही पजल दिखाई देगी। वहीं पर साइली was also trying to do this, निहाल is also trying, then दानिश is also trying। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में पवनदीप कुछ कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पवनदीप के बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन इज़ वर्किंग। गाना एंड तबला बजाना दो अलग अलग विधाएं, और आपको मेरे हिसाब से लगता है इसके लिए पवनदीप जीत सकते हैं। मैं शर्त नहीं लगाती हूँ, बहुत भयानक वाला गेम्स वो लोग खेल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले गेम में पवनदीप जीत सकते हैं। एनीवेज गोइंग अहेड, ये सब दिखाया और साथ ही में क्या हुआ, अर्चना शी वेंट लाइव बिग बॉस में जो क्या चल रहा है भैया कह के बड़ी फेमस हुई और मुझे बहुत क्यूट भी लगती है, बड़ी प्यारी सी लगती है। सो हुआ ये कि वो लाइव जा रही थी और गई और अरुणिता का नाम अमृता कहलाया, उन्होंने ऐसे अमृता कह दिया। उसके बाद नाम उनको अरुणिता भी कह दिया, और फिर उस समय अरुणिता के जो एक्सप्रेशंस थे इतने माइंड ब्लोइंग थे कि हे भगवान मेरा नाम कोई तो ठीक से ले लो। और वहाँ पर जो अर्चना है शी वॉज रियली एम्बेरस्ड, और पुनीत ने क्या टांग खिंचाई की है, क्या टांग खिंचाई की कि भाई कुछ भी बोल ले। फिर बीच में से किसी की आवाज़ आई कि हाँ अमृता केजरीवाल ही नाम रख दो उसका। अब लाइक यार इस शो में क्या पागलपन भरा हुआ है, और कुछ ऐसे ही पागलपन के नमूने और एग्जाम्पल्स हमको इस शो में दिखाई देने वाले हैं। और लाइव में जब वो गई थी अरुणिता भी थी, साइली से भी इंट्रोड्यूस कराया, और थैंक गॉड साइली से जो इंट्रोडक्शन दिया वो पुनीत ने ही दिया था, वरना अर्चना कुछ और भी नाम निकाल सकती थी साइली का, यू नेवर नो। वैसे क्या है ना अर्चना जी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अरुणिता बड़ी यूनिक लड़की है, उसका नाम बहुत यूनिक है, एंड सर्टनली मैंने अरुणिता के पहले कभी नहीं सुना था, तो मैं भी अनुरिता अनुरिता करके कंफ्यूज हो जाया करती थी। तो
सो यू आर नॉट द ओनली वन अर्चना, मैं भी गड़बड़ कर चुकी हूँ उनके नाम में, बट शी वेरी नाइसली एक्सेप्टेड इट। और वहाँ पे शी स्टार्टेड लाफिंग एंड वो भी हाँ भाई बोल दो मेरा नाम गलत बोल दो, ये एक्सप्रेशंस थे। उसके बाद फिर दानिश पर आया, दानिश ने हेलो हाय किया और कहा देखो आई एम हैविंग बनाना। और उसके बाद हर्ष जो है वो टांग खिंचाई करते हुए बोलते हैं कि हाँ भाई अब इसकी शादी हो रही है करके बात चल रही थी और सफल शादी के नुस्खे बताए जा रहे थे। अभी तक तो लाइव में ये हमको नज़र आया है, ये 3 सितारे नज़र आए हैं। हालांकि मैं और भी इंफॉर्मेशन जब जैसे ही मिलती है आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए। और ये 2 चीज़ें जो हमें लाइव पर देखना मिली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड यार अर्चना को प्लीज़ कुछ मत कहना, एक तो मुझे बहुत क्यूट लगती है और यार अरुणिता का नाम इतना यूनिक है ना कि ज़ुबान में बसने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और फिर जैसे ही ज़ुबान में बस जाए उसके बाद आप कोई और नाम नहीं पुकार सकते हैं। तो अब है, दिस इज़ अ फैक्ट, अब मैं क्या करूं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। जय हिंद।